हेलो एवरीवन। नया टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारा का तरीका सेम वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थ्योरी के ऊपर कमांड बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के ऊपर अपनी कमांड बना लेते हैं, मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। आज और कल 2 सेशन में मैट्रिक्स की थ्योरी खत्म ही हो जाएगी लगभग। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? देखो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स नंबर्स का अरेंजमेंट है। हम कभी शॉप पे जाते हैं, स्टेशनरी की शॉप जाते हैं, तो वहां पर हमने अक्सर देखा है कि सपोज ये पहली वाली रो है, यहाँ पर 10 रुपए वाली कॉपियां रखी हुई होती है, इसके नीचे 20 रुपए वाली कॉपियां रखी हुई होती है, इसके नीचे 30 रुपए वाली कॉपियां रखी हुई होती है। तो वो क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बेसिकली नंबर्स का, एलिमेंटों का एक अरेंजमेंट है। क्लियर है? इसको दिखाते किससे? रेक्टेंगुलर एरी से। रेक्टेंगुलर एरी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड आवर रेक्टेंगुलर एरी। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर एरी है। अब जो समझने वाली चीज है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 टाइप की, जब यहाँ पर आप एलिमेंटों का अरेंजमेंट करोगे तो आपके पास एक तो होंगी रोज और एक होंगे कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहते हैं रो। सो ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। जो हमारे वर्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, ये वर्टिकल्स, इन वर्टिकल्स को हम कहते हैं कि ये कॉलम्स हैं। सो दिस वी हैव फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस वी हैव फोर्थ कॉलम। क्लियर है? सो ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारी वर्टिकल्स लाइन है वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। जिन्होंने 12th कर लिया है उनके लिए चीजें बहुत बेसिक होंगी। बट इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, या फिर मैं ये कहूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो वो हम बताते हैं यहां पर लिखकर। ठीक है? यहां पर लिखकर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये बताते हैं। सो मैट्रिक्स में कितनी रो है? 3 रो है और 4 कॉलम्स है। हमेशा याद रखना, पहले रोज आएंगी एंड देन कॉलम आएंगे। ठीक है? ये स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है ऑर्डर को, पहले रो देन क्रॉस कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। इसको पढ़ेंगे कैसे? 3/4 की मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 4 जा 12, तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर 12 एलिमेंट हैं। क्लियर है ये बात? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए मैट्रिक्स से रिलेटेड। इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, उन एलिमेंटों को बेसिकली मैं दिखाऊंगा AIJ से। ठीक है? नोटेशंस हमें सब पता होनी चाहिए ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई कर सकें। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं किससे दिखाऊंगा? जनरल AIJ से, जहां पर I मुझे बताएगी रो क्या है और J मुझे बताएगा कॉलम क्या है। मतलब कहने का, अगर मैं रो को 1 लिख देता हूं और कॉलम को 2 लिख देता हूं, इसका सेंस क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उस एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं जो पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। मतलब पहली रो हमारी ये है और दूसरा कॉलम हमारा ये है, मतलब A12 यहां पर कहीं पर होगा। इन द सेम वे अगर मैं बोलूं A23, मतलब दूसरी रो का तीसरा कॉलम। सो ये दूसरी रो है हमारी और ये तीसरा कॉलम है, मतलब यहां पर ये एलिमेंट रखा हुआ है A23। इन द सेम वे अगर मैं बोलूं A34, सो तीसरी रो एंड फोर्थ कॉलम। सो दिस वी हैव थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो A34 मेरा यहाँ पर रखा हुआ होगा। ठीक है? ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अंदर के जो एलिमेंट है जनरली मैं उनको किससे दिखाता हूँ? AIJ से। यहाँ पर फर्स्ट जो I है ये मेरा रोज बताएगा एंड सेकंड वाला कॉलम बताएगा। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन रो को रिप्रेजेंट करती है एंड वर्टिकल्स लाइन कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं, पहले रो आता है एंड देन कॉलम आता है। ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास अगर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो बहुत ईजी है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना? मैट्रिक्स का ऑर्डर यही बताता है आपको कितने एलिमेंट्स है। अब आप एक चीज समझो, आपको 2 ऐसे नंबर्स लेने जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आए, वही आपका पॉसिबल ऑर्डर बनता चला जाएगा। जैसे 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2। इनके अलावा और कोई ऐसे 2 नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे पॉजिटिव जिनकी मल्टीप्लाई करके आपको 8 मिल जाए। ठीक है? तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। के लिए फर्स्ट वाला हमें बताता है कि कितनी हमारे पास रो है और सेकंड वाला हमें क्या बताएगा? कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो जैसे फर्स्ट वाला है तो यहाँ पर 8 रोज हैं और 1 कॉलम है, मतलब 8 हमारे पास रो होंगी ऐसे करके और 1 ही कॉलम होगा हमारे पास, लाइक दिस कॉलम C1 केवल 1, और यहाँ पर 8 हमारे पास रो होंगी। तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 8 क्रॉस 1 का आ जाएगा। ठीक है?
तो ये मैट्रिक्स का छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये एज इट इज एग्जाम में पूछे जाएंगे, एज इट इज तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। हाँ, इनके बेस पर हम काउंटर एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए बहुत सही चीज है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है जिसमें केवल एक रो हो, रो मेरी एक होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने भी चलेंगे, आप कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रख सकते हो। सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा C1, और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स कहता हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्क्वायर मैट्रिसेस। हम मोस्टली अपना काम स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर करेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेट करती हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये बात समझ में आई, मतलब जितनी भी आपकी वर्टिकल्स लाइन है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर हो जाए, उनको हम स्क्वायर मैट्रिसेस बोलना शुरू करते हैं। बेसिकली इनको मैं कैसे दिखाऊंगा, अगर मेरे पास 3 रो हैं, सपोज R1, R2 एंड R3, सो मेरे पास 3 ही एलिमेंट और 3 ही कॉलम्स होंगे, C1, C2 एंड C3। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3/3 की मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है। ऐसी मैट्रिसेस क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर सपोज मैं इसके अंदर एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ, सो पहला एलिमेंट क्या दिखेगा आपको, A11, यहाँ पर क्या दिखेगा, A12, A13, है ना, पहली रो पहला कॉलम। देखो दूसरे वाले को देखो, हम दूसरी रो पर हैं तो यहाँ पर A2 तो जरूर मिलेगा, पहला वाला मेरा रो को बताता है, एंड देन बाद वाला कॉलम को, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक, इन द सिमिलर ये 3 वाली रो है, मतलब A3 तो जरूर मिलेगा, और कॉलम्स, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। ठीक है, सो ये मेरा 3/3 की मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर रो और कॉलम सेम टू सेम है, 1 1 2 2 एंड 3 3। इसको कहते हैं मैट्रिक्स का डायगोनल। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं इसको, मैट्रिक्स का डायगोनल, मैट्रिक्स का डायगोनल है ये। सो आपको डायगोनल केवल तभी मिलेगा जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये बात क्लियर है, इसको हम कहते हैं दिस वी हैव द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। देखो डायगोनल मैट्रिक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में आप कुछ भी भर सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हो जो आपका मन है, लेकिन डायगोनल के अलावा ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 0 0 2, तो ये क्या है, डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल मेरा भरा हुआ है। डायगोनल में आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ आपकी चॉइस है, बट डायगोनल के अलावा हर जगह 0 होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल बनती है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं आगे स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल का ही एक टाइप है। यहाँ भी डायगोनल आपका फिक्स है, डायगोनल के ऊपर 0 है, डायगोनल के नीचे 0 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, आप डायगोनल में कुछ भी भर सकते हो, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि डायगोनल में आप जो भी भरोगे वो सेम टू सेम होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सारे एलिमेंट डायगोनल के सेम होने चाहिए, सेम। ठीक, जैसे 2 2 0 0। ठीक, तो ये क्या है, मेरी स्केलर मैट्रिक्स है। आप इस 2 की जगह 3 3 भी कर सकते हो, इनको डिफरेंट नहीं करना है डायगोनल के एलिमेंटों को। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है। अब मैंने बोल दिया स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है, मतलब वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत, डायगोनल के ऊपर भी सब कुछ 0, डायगोनल के नीचे भी सब कुछ 0, और आपके डायगोनल में 1 के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, और इसकी स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो आई है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायगोनल में केवल 1 और डायगोनल के ऊपर भी और नीचे सब 0। और 0 मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सारे 0 के 0 हों, उसको हम 0 मैट्रिक्स बोलना शुरू कर देते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, रो कितनी भी हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 होगा। स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट सेम होंगे, सेम दिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, इसके डायगोनल में 1 के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, बाकी सब 0।
और जीरो मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो होता है उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे। इसके बाद हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।